नेक्स्ट हम अब इस फ्रंट बॉडी के ऊपर पैनल है हम वो बनाएंगे। पैनल की डिटेल हमें यहाँ पे दी हुई है। इसने साइड पे आर्म होल की तरफ से हमारे पास जो पैनल है वो 3 इंच है कर्व में, और स्ट्रेट में 4.5 इंच है। इसी तरह हमने देखना है कि वेस्ट पॉइंट पे जाके पैनल की वैल्यू कितनी आ रही है और बॉटम पे कितनी आ रही है। मॉडिफाई में जाके अब हम इसके ऊपर पैनल लगाने की कोशिश करते हैं। पैनल लगाने के लिए हम स्प्लिट की कमांड को यूज़ कर सकते हैं आप। ये हमने वेस्ट तक एक आर्म होल से लेके वेस्ट तक एक पैनल कंप्लीट कर लिया। लेकिन आगे जो इसकी शेप है वो शेप इसकी कैंगरू पॉकेट और साइड पैनल जो फॉरवर्ड हुआ है फ्रंट की तरफ उसमें है आ रहा है। तो अब हमने इसको उस पैनल के मुताबिक लेके चलना है। ये फ्रंट के ऊपर हमारा साइड पैनल आ गया, और ये बॉटम पे हमारा जो ओवरलैप हो रहा था बैक पैनल उसके मुताबिक हमने इसको लगा दिया। इसकी वैल्यू 3 इंच है, और यहाँ से वैल्यू 4 है, ये 4.5 और ये 3। अब इनमें से हमने इन पैनल्स को अलग से ट्रेस कर लेना है। ये हमने फ्रंट अलग कर ली, साइड पैनल अलग कर लिया, और बॉटम पे जो फॉरवर्ड हो रहा था बैक पैनल उसको भी हमने अलग कर लिया इस ब्लॉक से। अब ये जो ब्लॉक है इसमें से हमने ये फॉरवर्ड अलग किया है। अब ये मैं अटैच करूँगा बैक के साथ। ये हमारी पहले वाली बैक थी और ये पहले वाला फ्रंट था। इनमें से मैंने पैनल निकाल के फ्रंट में से कुछ फ्रंट के साथ रहने दिया पैनल, और कुछ हमने निकाल के बैक के साथ फॉरवर्ड कर दिया। अब इसको इसके ऊपर रख के हम चेक करते हैं आया कि शेप हमारी जो है वो इसके मुताबिक बन रही है कि नहीं बन रही। ये शेप है हमारी, ये साइड पैनल है। इस साइड पैनल से हमने ये देखना है कि ये शेप ओवरलैप हमें जो नज़र आ रही है ये भी हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इन पैनल्स को एक दूसरे के ऊपर रखता हूँ। एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद अब हम इसकी वैल्यू को चेक करने के लिए जो बैक का पैनल हमने साइड पे लगाया बॉटम वाली साइड पे, उसको हम फ्लिप करके देखते हैं कि आया कि उसके मुताबिक शेप बन रही है या नहीं। फ्लिप करने के लिए हमें वेरीफाई में आना पड़ेगा। वेरीफाई में पैरामीटर पॉइंट फोल्ड, यहाँ से इस पॉइंट तक, क्योंकि ये मेरा 3 इंच का था और ये मेरा वेस्ट की पोजीशन है, यहाँ तक मैं इसको फोल्ड करूँगा। ठीक है, ये एरिया मेरा फोल्ड हो गया। अब यहाँ पे हमें सेम वही पोजीशन शेप नज़र आ रही है कि जो हमें इस पिक्चर में है कि इस पॉइंट से शुरू होकर ये बिल्कुल एज इट इज़ सीधी हो रही है, और यहाँ से पैनल घूम के आ रहा है। यहाँ पे पॉकेट स्ट्रेट है और आगे इसके अंदर ओवरलैप हो गया। तो यहाँ पे भी सेम एज हमारी यही पोजीशन है। यहाँ से स्ट्रेट है, हल्की सी गोल होते हुए सीधी हो गई। यहाँ से हल्की सी गोल होते हुए यहाँ पे हमारा पैनल आ गया। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा ये पैनल्स का जो मसला था वो हल हो गया कि हमने पैनल्स कैसे डालने हैं। पैनल्स डालना हमने सीख लिया कि वैल्यू के मुताबिक हमने सेम एज शेप को फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद फिर हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ अभी कम है। अब ये फोल्ड जो है इसमें
इसको ओपन करने का तरीकाकार क्या है कि जहाँ से हमने इसको फोल्ड किया था उसके आगे अनफोल्ड है। अगर हम अनफोल्ड पे क्लिक करते हैं तो ये मेरा अनफोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे दरमियान में कोई लाइन नहीं आ रही। अगर हम इसको करते हैं अनफोल्ड कीप, तो जैसे ही हम करेंगे तो दरमियान में लाइन आ जाएगी। आप जैसा मर्जी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। तो मैंने इसको बगैर लाइन के अनफोल्ड कर दिया। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि आगे और कौन सी वैल्यू रहती है। आगे हमारी वैल्यू रहती है कैंगरू पॉकेट की। कैंगरू पॉकेट के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास कैसी शेप आ रही है। पॉकेट के अंदर एक और छोटी सी पॉकेट है, यहाँ पे हमने ये देखना है कि इस कैंगरू पॉकेट की वैल्यू को हम कैसे बैलेंस करें। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लगाते हैं। ये कैंगरू पॉकेट हमने यहाँ से निकाल ली। अब इसको देखना है कि आया कि पूरा वैल्यू के शेप के मुताबिक है, तो हमने इसके ऊपर लगा के चेक किया। तो जो शेप बॉडी की आ रही है वो हमारी पॉकेट की शेप आ रही है वैल्यू के मुताबिक। तो यहाँ पे हमारे सारी चीज़ें तकरीबन कंप्लीट हैं। अब हमारे पास रहती है वैल्यू हुड की। हुड के अंदर ये जो गजट लगा हुआ है इसको हमने देखना है। और ये पॉकेट पॉकेट तो हमारी एक सीधी सी 4.5 इंच और 6.5 इंच का एक फ्लैप बन जाएगा। ये हमारे हुड की वैल्यू है। यहाँ पे हमने ये देखना है कि हुड ओपनिंग कितनी आ रही है हमारे पास, हुड विड्थ कितनी आ रही है और हुड गजट पॉइंट कितना है। तो हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा अपनी स्पेक शीट पे। तो मैं वापस अपनी स्पेक शीट पे आता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हुड ओपनिंग हमारी कितनी आ रही है, 15 इंच। और हुड विड्थ 5 इंच डाउन पे जाके 10 आ रही है मेरे पास। ये बेस साइज मैं मीडियम बना रहा हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हुड गजट विड्थ। अब गजट क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया, इसके दरमियान में ये जो पैनल है ये हमारा हुड गजट है। तो हम वर्क एरिया पे जाके इसकी वैल्यू को लगाएंगे। तो एक्स में हम सबसे पहले लगाते हैं उसकी ओपनिंग, और विड्थ में लगाते हैं उसका, वाई में विड्थ लगा दी। यहाँ पे हमने हुड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास जो है हुड ओपनिंग और हुड विड्थ दोनों पूरी हैं। हुड ओपनिंग और हुड विड्थ के बाद हमारे पास जो स्पेक्स था वो ये था हमारे पास के हुड की गजट। गजट 4 इंच है। और इसको अब हमने ये देखना है कि पहले हमने वैल्यू पूरी करनी है हमारे नेक की। तो नेक की वैल्यू पूरी करने के लिए बैक नेक, फ्रंट नेक और नेक का जो हिस्सा हमारा स्लीव के साथ अटैच था, इनको हम क्लिक करके चेक करेंगे कितनी वैल्यू आ रही है। तो ये हमारी वैल्यू आ रही है 10.67। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब इसको हमने 10.67 कैसे करना है। तो 10.67 करने के लिए हमें इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इसको 10.67 के करीब कर लिया। तो ये हमने ये देखना है कि ये 10 इंच 5 इंच डाउन से वो स्पेक्स दे रहा है हमें कि हुड विड्थ 5 इंच डाउन। अब 5 इंच डाउन हमने कहाँ से लेनी है, ये हमारा ये स्टार्ट पॉइंट है। इधर से 5 इंच डाउन आके हम हुड की विड्थ को पूरा करेंगे। तो अब हमारे पास हुड की तकरीबन कंप्लीट है। अभी हमारे हुड के अंदर जो पैनल्स हैं उसको हमने पूरा करना है। ये हमारा गजट है, हुड गजट या हुड पैनल विड्थ, इसको आप कह सकते हैं। और इसी के साथ ये जो चिन्ह बना हुआ है, ओवरलैप हुआ है, इसको हम बनाएंगे। उसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम हुड को पैनल फ्रंट साइड से शेप देंगे। तो शेप देने के लिए आप 2 पॉइंट लाइन भी ले सकते हैं या 2 पॉइंट कर्व भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट लाइन लेके हुड की जो वैल्यू है उसको आगे मूव करूँगा। 6.5 इंच थी, हम उसका हाफ लगाएंगे। हाफ लगाने के बाद हम फिर आगे 2 पॉइंट जो कर्व है उसको बैलेंस रखते हैं। उसको बैलेंस रखने के लिए हमारे पास जो शेप है, यहाँ से हम इसकी कर्व लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जिधर जिधर हमारी शेप आ रही है ये हमने ये देख लेना है कि ये शेप यहाँ से कुछ सीधी शेप है और आगे जाके कर्वी हो रही है। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी आगे थोड़ा सा इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो इस वक्त ये ओवरलैप वाला हमारा हुड तैयार है। इसमें से हमने इसको निकालने से पहले इसमें हुड गजट लगाना। ये हमारा मेन हुड था, इसमें से हमने ये
हुड निकाल लिया और साथ में इसका गज़ट। अब गज़ट निकालने के लिए ये वैल्यू जितनी थी हमारे पास कि इसकी सराउंडिंग में हमारी जितनी वैल्यू आ रही थी सरफेस के अंदर वो हमने एक्स में लगा दी और वाई में हमने इसकी विड्थ लगा दी कि कितनी विड्थ आ रही थी। तो ये हमारा हुड पैनल या हुड गज़ट बन गया और ये मेन हुड आ गया। यहाँ पे हमारे जितने भी इसके अंदर ऑप्शन थे तो इसमें अभी हमारा बॉटम रहता है। बॉटम एक साइड से राउंड है और कफ जो है वो हमने बनाना है। कफ की जो डिटेल है वो यहाँ पे उसने बताई हुई है हमें। यहाँ पे हमारे पास कफ जो है ओपनिंग की साइड पे 1/2 इंच है। ओपनिंग की साइड पे 1/2 इंच और जो नेक्स्ट है हमारे पास थंब होल वो 3 इंच का है और 1.5 इंच का आगे इसका स्लीव के साथ अटैच है। तो इसमें हम इसकी वैल्यू शेप को देखते हैं। यहाँ पे ये हमें सेम एज नज़र आ रहा है। इसी होल के मुताबिक हमने उसकी वैल्यू को लिया जो कि कफ में बन रही है। स्पेक्स के मुताबिक इसकी डिटेल्ड साइड जो है ये वाली है हमारे पास 1/2 इंच है, फिर 3 इंच है और आगे 1.5 इंच का डिस्टेंस है। तो इसी में हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी और यहाँ पे हमने हुड की कफ की जो है लंबाई और चौड़ाई दोनों लगा दी। ये मेरी स्लीव ओपनिंग की लंबाई है और ये मेरी कफ की लंबाई। इसमें हमने यहाँ से देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू हमारे पास रहती है जो कि अभी हमें ज़रूरत है। तो ये हुड मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे पास फाइनल शेप आ गई।